हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है माय फर्स्ट जॉब यानी मेरी पहली नौकरी। इसके बारे में हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और सीखेंगे इसमें कई सारे न्यू वर्ड्स। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी इसका ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए एंड तक। ग्रोइंग अप एज अ शाई एंड अ सेल्फ कंटेंट पर्सन। ग्रोइंग अप यानी बड़े होना, शाई यानी शर्मीला, और सेल्फ कंटेंट यानी आत्मनिर्भर, और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, सो ग्रोइंग अप एज अ शाई एंड सेल्फ कंटेंट पर्सन, एक शर्मीले और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में मैं बड़ा हुआ। I have never thought that I would. I have never thought यानी मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं क्योंकि never है और thought का मतलब होता है सोचना। So I have never thought that I would be able to work with people. Work with people मतलब लोगों के साथ काम करना, है ना। People यानी लोग और work का मतलब होता है काम करना। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों के साथ काम कर पाऊंगा। ठीक है। When I was offered the job, when यानी यहाँ पर होगा जब। I was ये past tense का है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है एक्सपीरियंस, तो इसलिए यहाँ पर जो टेंस है वो past tense में है। So I was जब मुझे, जॉब यानी नौकरी, और offered का मतलब होता है पेशकश करना या फिर एक अपॉर्चुनिटी देना, है ना, मौका देना। तो व्हेन आई वॉज ऑफर्ड द जॉब आई वॉज सो फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है बहुत डरा हुआ। ठीक है, आई वॉज वेरी फ्राइटेंड। आई थॉट आई वुड फेल। फेल का मतलब होता है असफल होना। तो व्हेन आई वॉज ऑफर्ड द जॉब आई वॉज सो फ्राइटेंड आई थॉट आई वुड फेल। जब मुझे नौकरी की पेशकश की गई तो मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा कि मैं असफल हो जाऊंगा। यहाँ तक ठीक है। इंटरैक्टिंग विद न्यू पीपल एंड टॉकिंग विद देम स्कैर्ड मी अ लॉट। इंटरैक्टिंग का मतलब होता है लोगों से बातचीत करना। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप इंटरैक्ट ही करते हैं, ठीक है। और टॉकिंग का मतलब भी होता है बातचीत करना। तो इसमें आप दो तरीके से बोल सकते हैं। स्कैर्ड यानी डरना, बट यहाँ पर इस पैराग्राफ में डरना नहीं होगा, इसमें होगा डराता, यानी बातचीत करना मुझे डराता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम डराता का यूज़ करेंगे। मी अ लॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल एंड टॉकिंग विद देम स्कैर्ड मी अ लॉट। नए लोगों से बातचीत करना और उनसे बातें करना मुझे बहुत डराता था। इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा। एंड ओवरकमिंग दिस फियर वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। ओवरकम का मतलब होता है काबू, किसी भी चीज़ में काबू पाना। फियर मतलब होता है डर, और मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग मतलब सबसे ज़्यादा। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, और थिंग यहाँ पर काम बोलेंगे। एंड ओवरकमिंग दिस फियर वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, और इस डर पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम था। ठीक है। However, on my first day I was welcomed kindly. तो however का मतलब होता है हालांकि। ऑन माई फर्स्ट डे, फर्स्ट डे यानी पहला दिन, वेलकम्ड यानी स्वागत करना, काइंडली यहाँ पर होगा, इस सेंटेंस के हिसाब से मतलब होगा गर्म जोशी से। सो हाउएवर ऑन माई फर्स्ट डे आई वॉज वेलकम्ड काइंडली। हालांकि मेरे पहले दिन मेरा गर्म जोशी से स्वागत किया गया। एंड इंट्रोड्यूस टू द स्टाफ। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना, और स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारियों से। ठीक है। Who happen to be nice and friendly. Nice यानी अच्छे, है ना, और friendly का मतलब होता है मिलनसार। Who happen to be nice and friendly, जो अच्छे और मिलनसार थे। सो दोबारा से सेंटेंस को पूरा यहाँ तक बोलूँगी। However, on my first day, I was welcomed kindly and introduced to the staff who happened to be nice and friendly. हालांकि मेरे पहले दिन मेरा गर्म जोशी से स्वागत किया गया और उन कर्मचारियों से परिचय कराया गया जो अच्छे और मिलनसार थे। ओके। इनिशियली आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, फेस यानी सामना करना, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, डिफ़िकल्टीज यानी दिक्कतों से। ठीक है, तो इनिशियली आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बट माई फर्स्ट जॉब हेल्प्ड मी। बट यानी लेकिन, हेल्प्ड यानी मदद करना, तो बट माई फर्स्ट जॉब हेल्प्ड मी अ लॉट। लेकिन मेरी पहली नौकरी ने मेरी मदद की। ओके। माई फर्स्ट जॉब हेल्प मी टू लर्न सेवरल इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट चेंज माई परसेप्शन ऑफ माई फ्यूचर करियर। अच्छा, लर्न का मतलब होता है सीखना, सेवरल यानी कई, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण,
चेंज यानी बदलना, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, फ्यूचर करियर, फ्यूचर यानी भविष्य है ना, और करियर को हिंदी में भी करियर ही कहते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, लर्न सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट चेंज्ड माय परसेप्शन ऑफ माय फ्यूचर करियर। कई महत्वपूर्ण बातें सीखी जिन्होंने मेरी भविष्य की करियर के बारे में मेरी धारणा को बदल दिया। ठीक है। माई 6 month एक्सपीरियंस हैज़ चेंज माई पर्सनैलिटी। 6 month मतलब 6 महीना या फिर 6 माह कह लीजिए। ठीक है। और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, चेंज यानी बदलना, और पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ओके, तो इसको हम बनाएंगे, माई 6 month एक्सपीरियंस हैज़ चेंज माई पर्सनैलिटी। मेरे 6 महीने के अनुभव ने मेरे व्यक्तित्व को बदल दिया है। नाउ आई फील दैट आई हैव टर्न्ड इनटू मोर कॉन्फिडेंट। नाउ यानी अभी, आई फील यानी लगना या फिर लगता, आप जो भी कह लीजिए। टर्न्ड इनटू एक फ्रेज है जो यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है बदलना। ठीक है। तो आई हैव टर्न्ड इनटू मोर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। फ्रेंडली यानी मिलनसार। काइंड का मतलब होता है दयालु। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो चलिए इसको बनाते हैं। नाउ आई फील दैट आई हैव टर्न्ड इनटू मोर कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली, काइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिपेंडेंट। अब मुझे लगता है कि मैं अधिक आत्मविश्वासी, मिलनसार, दयालु और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र हो गया हूँ। ठीक है। तो ये था ट्रांसलेशन ऑफ माई फर्स्ट जॉब। जब आपसे कोई पूछे कि आपके फर्स्ट जॉब के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझा दिया होगा मैंने, आप समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश सीखना है, ट्रांसलेशन सीखना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इसको लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।